सत्य है, जो चिद है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, अनंत ब्रह्मांड जिनों में लहरा लहरा के विलय हो जाते हैं। जैसे समुद्र में तरंगे लहरा लहरा कर विलय हो जाती, तो हर तरंग पानी है। ऐसे ही जिनके भ्रकुटी विलास से सृष्टि लहरा लहरा के लय हो जाती, अनंत ब्रह्मांड जिनके एक कोने में लहरा लहरा के विलय हो जाते, ऐसे परब्रह्म परमात्मा साकार कृष्ण रूप होकर भी प्रकट होते और व्यापक भी ज्यों के त्यों है। जैसे कोई बड़ा तरंग प्रकट भी होता है और पानी व्यापक भी होता है, छोटे तरंग भी होते हैं। ऐसे जिसमें जीव और ईश्वर लहरा लहरा के लीला कर करके विलय हो जाते, उस सत्य स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है, उस परमेश्वर को जो कृष्ण रूप में होकर आए हैं और अभी भी सभी को कर्षित आकर्षित आनंदित आह्लादित कर रहे हैं, उस अंतरात्मा अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कि हमारा आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप, दैविक प्रकोप, जैसे अति आंधी चली, अति वर्षा हुई, अनावृष्टि हुई, भूकंप हुआ, ये आदि दैविक ताप है। काम धंधा नहीं मिला, मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, बीमारी है शरीर की, ये है वो है, सटरम सटरम दुनिया भर के, ये आदि भौतिक ताप है। और मन में बेचैनी है, अशांति है, क्रोध लोभ मोह सताते हैं, ये आध्यात्म ताप है, मानसिक ताप। इन तीनों तापों की निवृत्ति के लिए हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की शरण जाते हैं, भगवान में शांति और भगवान के साथ सहयोग से हम इन तीनों तापों से पार होना चाहते हैं। संसार तापे तप्तानां, संसार तापे तप्तानां योगो परम औषधः। संसार के त्रिविध ताप में तपे हुए जीवों के लिए परमात्मा योग परम औषध है। परमात्मा योग के बिना सृष्टि का पूरा वैभव साम्राज्य मिल जाए, एक व्यक्ति को इंद्र का वैभव मिल जाए, लेकिन परमात्मा योग नहीं है तो विष्टा के कृमि से भी उसको तुच्छ जानो। भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम के गुरुदेव, हे राम जी, सृष्टि के समस्त ऐश्वर्य भोग प्राप्त हों, लेकिन आत्म परमात्मा में प्रीति नहीं, आत्म परमात्मा का ज्ञान में रुचि नहीं, तो उसको तुम विष्टा के कृमि से, विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ मानो। विष्टा के कीड़े को बेटे बेटियों के शादी की चिंता नहीं होती, और मेरा ये सब चला जाएगा ऐसा भविष्य का भय भी नहीं होता, और भूतकाल के दुखों का शोक भी नहीं होता। लेकिन जो दुनिया का ऐश्वर्य है तो कंगालियत का शोक याद आएगा, और ऐश्वर्य चला न जाए ये भय भी रहेगा, और वर्तमान में भी स्पर्धा, ईर्ष्या, संघर्ष, विकार, अहंकार रहेंगे। तो ईश्वर प्राप्ति की रुचि नहीं, ईश्वर तत्व का ज्ञान में गति नहीं, और दुनिया का सारा वैभव एक व्यक्ति के पास है, तो उसको बड़ा मानने की बेवकूफी मत करो, ये बड़े आदमी है, क्योंकि इनके पास 1500 आदमी काम करते, 8-8 हजार का आदमी काम करते, ऐसे मेरे भगत हैं। लेकिन भी देखो तो बेचारे बुढ़ापे की लाचारी में अस्पताल में इधर उधर
फिर भी थोड़ा सत्संग के कारण दम से थोड़ा जी रहे हैं। सारी सृष्टि का वैभव एक व्यक्ति के पास हो। इंद्र का वैभव भी उसे मिल जाए, बलि को मिल गया था। लेकिन आत्मज्ञान में रुचि नहीं है तो उसको विष्टा के कीड़े से भी तुच्छ जानो। योग वशिष्ठ महारामायण, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते हैं। वाल्मीकि जी वक्ता हैं और भरद्वाज श्रोता है। वशिष्ठ जी वक्ता हैं और राम जी श्रोता है इस ग्रंथ के। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, मैं त्रिभुवन में विचरण करके देखा, 14 लोकों की गति स्थिति मैंने जानी। हे राम जी, न देवता सुखी है, हर्षित होते हैं। सुख में और हर्ष में फर्क है। यहाँ सुख आत्म सुख की बात है। जहाँ हर्ष होता है वहाँ शोक होता है, जहाँ संसारी सुख होता है वहाँ दुख भी होता है। लेकिन आत्म सुख, आत्मा आनंद ऐहिक सुखों से विलक्षण है। ऐहिक सुख दुख को दबाता है और भोगी बनाता है, आसक्त बनाता है, और दुख सुख को दबाता है, भयभीत करता है, परेशान करता है। जो दुख का भी सदुपयोग करने की आत्मज्ञान की कला सीख लेता है, दुख का भी सदुपयोग करने की कला सीख लेता है। सुन रहे हो? सत्संग के समय ध्यान नहीं किया जाता है, आंखें खुली रखनी चाहिए। तो सुख और दुख आते रहते हैं और उस सुख दुख को साधन बनाने की कला आ जाए तो सुख आता है चला जाएगा, जाएगा तो दुख दे जाएगा, पक्की बात है। और दुख आता है चला जाएगा और जाएगा तो सुख दे जाएगा। तो सुख और दुख ये थपेड़े मारते मारते हमारी आयुष्य पूरी कर देते हैं। तो सुख दुख के भोगी को घाटा ही घाटा है। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय, दुख और रोग नहीं हो। इसलिए सुख को भोगने के लिए लपक नहीं पड़ना चाहिए। सुख में संयम करके बहुत लोगों को स्वस्थ, सुखी, सम्मानित जीवन के तरफ ले जाना चाहिए। दुख का भी भोगी नहीं होना चाहिए। दुख आए तो विवेक जगाओ। बदपरहेजी से बीमारी का दुख आया, आसक्ति से संसार का दुख आया, अज्ञानता से जीवत्व का दुख आया, तो ये अज्ञानता, आसक्ति और बदपरहेजी मिटाएंगे और दुखहारी श्री हरि की स्मृति प्रीति में लगेंगे। तो आपने दुख को साधन बना लिया, वो दुख आपके लिए साधन हो जाएगा। ऐसे सुख भी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में लगाया तो सुख भी साधन हो जाएगा। तो सुख और दुख को साधन बनाने से आप साध्य को, परमात्मा को सहज में पाने की यात्रा में सहज में चलने लगेंगे। सुख स्वप्ना है, दुख बुलबुला है, दोनों मेहमान है, दोनों बीतने दो। उसको जानने वाला आत्माराम मैं हूँ। श्वास अंदर जाए सो बाहर आए हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। परिस्थितियां की ताकत नहीं टिकी रहे, सुखद परिस्थितियां की ताकत नहीं कि टिकी रहे, दुखद परिस्थितियों की ताकत नहीं कि टिकी रहे। ये तो सब आती जाती है,
लेकिन इन सब परिस्थितियों की ताकत नहीं कि हमें मिटा सके, मौत की भी ताकत नहीं जो हमें मिटा सके, क्योंकि हम सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, जो त्रिताप को नष्ट करने वाले हैं, ऐसे प्रेमावतार को नमन करके हम अपने प्रेम स्वभाव को, सत्य स्वभाव को, चेतन स्वभाव को, आनंद स्वभाव को जानने में लगे हैं। वास्तविक सभी का स्वभाव, जो रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, कहराते हैं, असली रूप में वे दुखी नहीं है, असली रूप में वो रोते नहीं है, असली रूप में वो कहराते नहीं है। रोना कहराना है उसको भी वो जान रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं, रोने में मिल जाते, कहराने में मिल जाते, विकारों में मिल जाते, मिलते हुए भी उनसे अछूते भी रहते हैं। कितना भी रोना आए, कहराना आए, उधर देखो, अब कहरा रहे हैं तो कहराने को देखने वाले भी तो है। मेरे को जहरी मलेरिया हो गया था और फिर दिए हुए कार्यक्रम मनोबल से करते करते शरीर एकदम बाँ पुकार गया था, हेमोग्लोबिन 6-7 हो गया था। और फिर डॉक्टरों के बड़े बड़े डोज, तो पता भी जहरी मलेरिया है, पता भी बहुत देर से लगा। बुखार मान के थोड़ा आयुर्वेदिक फाकी बाकी ले लेते थे। शंकर दयाल का वैद्यराज आया है, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति का वैद्यराज बापू की सेवा में है, बुखार ठीक कर देगा। लेकिन वो वैद्यराज ने तो बुखार ठीक करने की पुड़िया दी, लेकिन बुखार तो था जहरी, और वो सामान्य बुखार, पसीना आए और बुखार ठीक हो जाए। ऐसे कई चुटकुले चलते रहे और प्रोग्राम भी चलते रहे। और रोज एक बार आए, ठंडी सी लगे और शरीर कंपन हो, तो एक दिन में 100 ग्राम खून पानी बन जाए, दूसरे दिन 200, तीसरे दिन 400, चौथे दिन 800। ऐसा मैंने सुना है, ये जहरी मलेरिया का। ऐसा कुप्रभाव पड़ा कि बड़े बड़े डोज डॉक्टरों ने हाथ में सुराख कर दिया और वहीं से इंजेक्शन शरीर में प्रसार कर दी। बकरा तो भाग गया, कुत्ता तो भाग गया, लेकिन चीता और घोड़ा गधा शरीर में घुस गया और रिएक्शन हो गया। बुखार तो गया, लेकिन रिएक्शन तो दवाओं का, अंग्रेजी दवाओं का गजब का हुआ। वैसा दिन किसी को न दिखाए भगवान। चिड़िया चें करे तो मानो तलवार लग गई दिमाग में, ऐसा हो गया दिमाग। बैठ न सके, सो न सके, बस छटपटाए मछली। वो तो मछली छटपटा के 5-10 मिनट में दम तोड़ देती। हम तो कई दिन ऐसे छटपटाते रहे। तो जब छटपटाहट होती तो फिर सोचते कि छटपटाहट किसको होती है। होता था। फिर उसको देखने वाला कौन, तो हंसी भी ऐसी आती मजे की। तो कहराने के समय भी आप कहराने के साक्षी हो, उसका भी हमने मजा लिया। लेकिन इतना शरीर ने बाँ पुकारी कि लगा कि अब शरीर टिकेगा नहीं, तो सेवक को बोला तो बाहर बैठना, शांत रहना, कहीं जाना नहीं, किसी को कुछ बोलना नहीं, सुबह दरवाजा खोलना, मैं कुंडा बंद नहीं करता हूँ, और इधर कुछ ज्यादा धाम धूम नहीं, शांति से ही रहे ये जगह। जो कुछ सूचनाएं देनी थी। और हम फिर प्राणायाम करके, अब शरीर छूटना ही है तो श्वास रोककर ब्रह्मरंध्र से यात्रा करने के लिए कोशिश किया, तो प्राण निकले ही नहीं। और प्राण निकलते नहीं तो मतलब आप रखना चाहते हैं प्रभु। अब रखना चाहते तो ऐसे कैसे, या तो फिर शरीर को लेना है तो ले लो,
रखना है तो ठीक कर दो। बोले हम ठीक कर देते हैं। मैं कहा ठीक बात है। तब से नारायण वैद्य और जाह्नवी औषधि गंगा जल पीता हूं, और नारायण वैद्य मेरे को तो ठीक रखते हैं, लेकिन मेरे द्वारा कईयों को ठीक कर देते हैं। कोई भी आता है तो हमको ये है, ये है, ये है, लो ये इलाज है, जाओ। अभी वो आए ना 100 साल के, हाथ चलता नहीं। मैं कह लो ठीक होगा। वो मैं जाने वाला हूँ, जाने वाला। मैं क्या अभी नहीं जाना, 3 बार मिलना फिर जाने का देखेंगे। फिर 3 बार से 5 बार कर दिया उसका संकल्प। अब वो 5 बार मिले बिना नहीं जा सकता। अब 5 बार कब मिलता है वो जाने, लेकिन फिलहाल उसका संकल्प बन गया, अब जाएगा नहीं। वो आया था ना किसान परिवार का था, अभी पेंशन मिलता है 100 साल का। पेंशन देने वाले हंसते कि देखो सारे पेंशन लेने वाले चले गए, तुम सरकार के बड़े ग्राहक हो, पक्के हैं। 100 साल उम्र हो गई, पेंशन मिल रहा है। वो जमाने की नौकरी थी, अभी 6,000 पेंशन मिलता है, जब 12-15 हजार की नौकरी पूरी हुई होगी। तो कोई गुरु किया नहीं, और इधर आने को रुचि नहीं थी। और वो भाई, उनकी परिवार वाली बहन साधक थी, वो ले आई। अब वो बोले बाबा हाँ, ये तो आते नहीं थे, मैं लाई हूं जबरदस्ती। मैंने कह दिया अब ये तेरे को लाएगा जबरदस्ती, मेरे को ऐसा होगा। उसको प्यार मिल गया, फर्क पड़ गया। तो भगवान का आश्रय, भगवान का सत्संग, भगवान की प्रीति नहीं है और ऐश्वर्य है, तो वो आदमी को विष्ठा के कृमि से भी तुच्छ जानो। और एक टाइम खाने को नहीं मिलता, चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में मिल जाती है टुकड़ा, वो खाकर भी जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान ध्यान वाली जगह मिलती है, तो उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। ये योग वशिष्ठ महारामायण, वाल्मीकि रामायण में आता है। क्योंकि ऐश्वर्य भोगने वाला अंत में नरकों में जाएगा, और सत्संग का आश्रय लेने वाला अंत में अनंत में एकाकार हो जाएगा। अच्युताय गोविंदाय अनंताय नाम भेषजाम नश्यन्ति सर्व रोगाणि। स्थूल शरीर के रोग, सूक्ष्म शरीर के रोग और कारण शरीर के रोग। कारण शरीर का क्या रोग है? कारण शरीर में नींद आती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और जागृत शरीर में व्यवहार होता है। हम जागृत में भी आते हैं, स्वप्न में भी होते हैं, और गहरी नींद में भी जाते हैं। तो ये 3 अवस्था आती है, जाती है। लेकिन एक जो सच्चिदानंद है, तीनों अवस्था में ज्यों का त्यों है। जिसने कल के जागृत को जाना, उसी ने रात के स्वप्न को जाना, और उसी ने गहरी नींद में कुछ नहीं जानने की भी जानकारी दे। रात को सोए थे, कुछ पता नहीं था, शांति थी। तो पता नहीं था उसका भी तो ज्ञान था, न जानने का भी तो जानकारी थी। ऐसा होता है कि रोज नींद में आदमी कुछ नहीं जानता चला जाता है। इसको नित्य प्रलय बोलते हैं। मोरबी कांड हुआ, गैस कांड हुआ, उस इलाके के लोग भूकंप में अकाल मृत्यु में चले गए। नैमितिक प्रलय। ये सूरज है, आकाश गंगा में 400 करोड़ दूसरे सूरज है। उसमें का एक सूरज आया, दो चमकने लगे, तो मनुष्य जाति, जीव जाति रवाना हो जाती। ऐसे करते करते 11 सूरज चमकते, तो आग 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 अग्नि लोग बन जाता है। तो सारे धातु पिघल पिघल के बाष्पीभूत हो जाते। तो नित्य प्रलय, नैमितिक प्रलय, उसको आत्यंतिक प्रलय बोलते हैं। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक बना रहता है। आकाशगंगा के सूरज उस लोकों से थोड़े इधर है। लेकिन महाप्रलय में तो ब्रह्मा जी भी चल मेरे भैया, विष्णु भी चल मेरे भैया, शिवलोक गौरव चल मेरे भैया। इसको बोलते हैं महाप्रलय। तो महाप्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, उसको जानने वाला रहता है।
क्या ख्याल है? जो कुछ नहीं रहने को जानता है वो अभी भी झुका त्यों है, और वही हमारा आत्मा है, जिसको नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, आत्यंतिक प्रलय, महाप्रलय भी मिटा नहीं सकते। वह है सच्चिदानंद, और उसी की ध्वनि चलती रहती है। श्वास अंदर गया तो सो, बाहर आए तो हम, सो हम। सेठ जी बैठे थे, लोलक चल रहा था, खट 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 खट, घड़ी का आवाज। एकाएक मुनीम को आवाज दिया कि क्या घड़ी का आवाज आना बंद हो गया क्या? घड़ी लोलक चाबी वाबी नहीं दिया क्या? बोले चाबी तो दिया है, लोलक तो हिल रहा है, लेकिन आवाज नहीं आता। उसका कारण है कि बारात जा रही है ना, उसके शोर में इसका कारण, पास के लोलक का कारण आप तक नहीं पहुंच पाता है। ऐसे ही यहाँ जो इंद्रियों की, मन की, आपाधापी की, हल्ला गुल्ली की बारात है, वो सोहम के जब को सुनने नहीं देती। इसको बोलते अजपा गायत्री। ये सोहम अगर सुनने में लग जाए अथवा श्वास अंदर जाए, ओम बाहर आए तो इसमें धीरे धीरे आत्म विश्रांति मिल जाती। कहाँ पहुंच जाते हैं कि जिसको प्रलय भी छू नहीं सकती। ब्रह्मलोक को तो प्रलय लपेट लेती, महाप्रलय, शिवलोक, विष्णुलोक आदि, इंद्र विंद्र तो सब चल मेरे भैया। उसके बाद भी जो रहता है वो अभी मैं हूं, ऐसा साक्षात्कार हो जाए तो मैं हूं तो इतने में नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में व्याप रहा हूं, ऐसा अनुभव होगा। महाप्रलय और अनंत ब्रह्मांड और ये अग्निलोक, तपलोक आदि मुझी में है, ऐसा अनुभव होता है आत्म साक्षात्कारी महापुरुष को। अनुभव होता है, ये समझाने के लिए कहते हैं। अनुभव करने वाला और अनुभव दो चीज नहीं रहती। मुझे भगवान का अनुभव हो तो नहीं होगा। तरंग समुद्र को जानना चाहे तो नहीं जान सकती, लेकिन तरंग अपने को तरंग मानना छोड़कर अपने को पानी जाने तो अभी वो समुद्र है। ऐसे अपने को जीव मानने की जो गलती है, अपने को सुखी दुखी मानने की जो गलती है, जो सुखी दुखी मन होता है, राग द्वेष बुद्धि में होता है, बीमारी तंदुरुस्ती शरीर में होता है, काम क्रोध आदि विकार इंद्रिय और मन में होते हैं। मैं उन सब से न्यारा हूं, सबको जानने वाला हूं। उसमें जागृत हो गई, ब्राह्मी स्थिति आ जाती। तो एक माई, अभी मैं ऋषिकेश गया था तो सेठ जी, गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक, गीता भवन 6, 5, 4 ये लगे हैं उनके। तो सेठ जी किसी माई को देखे और उनको बड़े प्रेम से आदर से ले आए गीता भवन में 3 नंबर में। 40 साल वहां रही। राम सुखदास जी का 5-7 कमरों का कैंपस और उस बाई का कैंपस, ये दोनों साथ में थे। ऊपर खाली थोड़ी दीवार थी। बाबा जी, हम राम सुखदास जी से ऊपर बातें करते थे, मित्रवत बाबा जी में उनके साथ टहलने भी जाती और प्रश्न करती। और क्या बोलते, निष्काम निष्काम, मूड भी निष्काम से, कामना के बिना काम नहीं करता। रात को करवट भी बदलते तो सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए। तो निष्काम कैसे? मैं उनकी बात, निष्काम कर्मियों की बात में को समझ में नहीं आती तो मैं काटती और उस गीता के श्लोक सुनाते। बहुत हमारा ऐसा चलता था। तो वो भाई अभी 95 साल की है। तो वहाँ के जो संस्थापक हैं, ये संस्थापक नहीं व्यवस्थापक, उन्होंने कहा वो माई दर्शन करना चाहती लेकिन वो चल नहीं सकती, तो आप चलो। मैं क्या चलता हूँ। तो हम गए। वो भाई ने कहा कि हमको एक गुरु मिले थे और उन्होंने कहा देखो, तो इंद्रियां नहीं है, तो मन नहीं है, तो बुद्धि नहीं है, इन सबको जानता कौन है? और मेरी आंखों में देख। ऐसा करके उन्होंने क्या संकल्प किया, मैं तो शुद्ध बुद्ध भूल गई। 6 महीने तक पता ही नहीं चला। मेरे शरीर की सब चेष्टा दूसरी कराते थे।
फिर धीरे धीरे शरीर भाव में आई और अब तो गाय भी पाली है, मंदिर भी है, ये है वो है, ये सेवक है, 1-2 नौकर रखे हैं, मेरा भाई देखभाल करता है, ये सब। तो मैंने कहा तुम्हारे को ये स्थिति के बाद आवरण भंग हुआ, आप और ईश्वर के बीच की नासमझी का जो आवरण होता है, सूक्ष्म शरीर में जो अज्ञान होता है, उसको अज्ञान नहीं बोला, उसको आवरण भंग बोलते हैं। बोले होता नहीं। तो और लोग तो मानते थे कि भाई 6 महीने तक ऐसी स्थिति में रही तो बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन भाई को भी पहले तो बापूजी का सत्संग टीवी में देखती थी तो समझती थी कि अच्छा है, चलो उपदेशक संत है, लेकिन जब देखा तो बड़ी प्रभावित हो गई। और जब मैंने सूक्ष्म सवाल किए अथवा ऊंची बात बताई तो भाई को लगा कि तो बाकी। तो मेरे गुरुजी ने मेरे को ध्यानस्थ होने की, समाधिस्थ होने की रुचि होती थी, आदत बन जाती थी। तो कुछ भी सत्संग बढ़िया कोई बात आती तो मैं ध्यान भाव विभोर हो जाता, ध्यान मग्न हो जाता। तो गुरुजी टोकते थे। एक बार तो जोर से डांट लगा दी, क्या करता है सत्संग के समय माला घुमाना, ध्यान करना, ये सत्संग का अपराध है, ध्यान से सुनो। अपराध शब्द उन्होंने नहीं कहा था, सामने देख के। तो सत्संग ध्यान समाधि से भी सत्संग ऊंची बात। ध्यान समाधि से विक्षेप दूर होता है, लेकिन अज्ञान दूर नहीं होता है। अज्ञान तो ज्ञान से ही दूर होगा। तो श्री कृष्ण दिख रहे हैं, फिर भी अर्जुन को आत्मा का ज्ञान नहीं तो दुख मिटा नहीं। लेकिन कृष्ण ने जब अर्जुन की जिज्ञासा जगाई, आदि भौतिकम किम उच्यते आदि देविकम च किम, अध्यात्म किम उच्यते, आदि भौतिक क्या है, आदि देविक क्या है, अध्यात्म क्या है, जानता है ना? अर्जुन, आज के लोग ने उस जमाने में जितना मनुष्य ऊंचा हो सकता था ऐसी ऊंचाई को छुआ हुआ अर्जुन था। विश्वकर्मा ने कहा कि हम तुमको स्वर्ग में जाने के लिए व्यवस्था कर देंगे, कुछ समय लगेगा हमारी साइंस से, और तुम स्वर्ग जाओगे। बोले तुम्हारा रजोगुणी प्रवृत्ति होगी, हम मंत्र के बल से जाएंगे, यंत्र के बल से नहीं जाएंगे। तो वैज्ञानिकों की खोज अभी तक स्वर्ग में ले जाने वाली नहीं हुई, लेकिन इंद्र की खास उर्वशी अर्जुन को स्वर्ग में देखकर इतनी तो आकर्षित हो गई कि अर्जुन से विवाह करना चाहा। अर्जुन ने कहा नहीं, तो चलो एक बार ही मिलो, मुझे गले लगा लो। बोले नहीं, मैं अपनी शक्ति का ह्रास नहीं होने दूंगा। बोले काम से पीड़ी हुई व्यक्ति क्रोध में बदल जाता उसका काम, मैं तुमको श्राप दूंगी। बोले माता तुझे श्राप देना है तो दे दे, माता मत बोल। सारी अप्सराओं में सर्वोपरि सुंदरी लट्टू हो रही है, लेकिन अर्जुन फिसला नहीं। कितनी ऊंची योग्यता है, कितना। ऐसे अर्जुन को भी श्री कृष्ण रथ चला रहे, ऐसे अर्जुन को भी आत्मज्ञान के बिना दुख में, विषाद में, भय में फिसलना पड़ा। जब श्री कृष्ण ने जिज्ञासा जगाई अर्जुन की, अध्यात्म क्या होता है, आदि देवी क्या होता है, आदि भौतिक क्या होता है, पता है मेरे को। अर्जुन को लगा कि अब ये ज्ञान शादी माम शिष्यों से, अब मैं आपका शिष्य हूँ। पहले मित्र भाव से सुनते थे, सुना करते। जब शिष्य भाव आया, श्रद्धा में विशेषता आई, तब अर्जुन को तत्व ज्ञान में गति हुई, तो आवरण भंग हुआ। आवरण मतलब सूक्ष्म शरीर नहीं, कारण शरीर में जो अज्ञान है, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से जिनका आत्मज्ञान आवृत है, ढका हुआ है, ऐसे लोग मोहित हो जाते संसार में। और मोह सभी व्याधियों का मूल है। मोह सकल व्याधि न कर्म मूला, रामायण में आता है। ताते उपजे पुनि भवशूला।
मोह से ही सारी व्याधियां और सारे भाव के शूल, जन्म मरण जरा व्याधि रोग शोक मोह ये होता है। अब ऐसा नहीं है कि अब हम जा रहे हैं तो ऊपर कोई जाके सूक्ष्म शरीर से ऊपर के लोकों में विचरण करते, फिर जैसी वासना होती है चंद्रमा की किरणों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा, फिर ऐसे अन्न जल वातावरण में पैदा होते फिर मरते। तो व्याधि तो है, मुसीबत तो है ना, जन्मना मरना। मैंने बीटेक कर लिया, वो ठीक कर लिया सारी डिग्रियां हासिल कर ली, लेकिन आवरण भंग नहीं हुआ तो मजदूर है और कोई डिग्री नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए संसारी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान जीव की योग्यता के अधीन नहीं है। जीव सीमित है और भगवान असीम है, तो सीमित की योग्यताएं भी सीमित होगी तो असीम को कैसे पाएगी। तो आप अपने बल से, तप से, बूते से भगवान को पा लेंगे या आवरण भंग कर लेंगे, इस चक्कर में नहीं पड़ो, क्योंकि सारा संसार के पीछे खेल है भगवान की माया का। वो माया में 3 गुण होते हैं। सात्विक गुण आता है तो अच्छा सज्जन बना, तो सज्जनता का भी मैं बना रहता है। मैं अच्छा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं सज्जन हूं, मैं मांस मदिरा नहीं खाता हूं, मैं शांत रहता हूं। भाई बोले मैं कहीं जाती नहीं, यहीं रहती हूँ, कई साल से कंपाउंड से बाहर नहीं निकली। तब मैंने कहा कि आवरण भंग नहीं हुआ। अब बाहर निकले तो क्या, न निकले तो क्या, शरीर को मैं मानकर मैं बाहर नहीं निकली। 45 साल से यही हूँ, बस गीता भवन में रही 40 साल, फिर ये इतने साल से यही हूँ, किधर जाती नहीं, कहीं रुचि नहीं, ये नहीं। लेकिन मैं सीमित तो इतने में हो तो ये उनकी कमजोरी निकले, इसलिए मैंने फिर थोड़ी बात अपनी बता दी, थोड़ी छेड़ कर दी। तो भाई सज्जन भाई थी, तो फिर तुरंत पहले तो सब लोग आशीर्वाद लेने आवे, ऐसी ऊंचाई भी थी, लेकिन मेरे साथ सत्संग के बाद आशीर्वाद देने के बदले लेने वाली बन गई। और भंग की ऐसी स्थिति है। नहीं तो 6 महीना शुद्ध न रहे, 2.5 दिन होश न आए तो इतने बापूजी बन गए। तो 6 महीना होश न आए, लेकिन वो होश शून्यता में थी, ब्रह्म में नहीं थी, आवरण भंग नहीं हुआ। ऐसे तो हजारों साल की समाधि लगाने वाले होते, फिर बोलते लाओ घोड़ी। ये कथा सुनी वशिष्ठ महाराज की, हमने पहले सुना रखी। तो समाधि लग जाना सर्वोपरि नहीं है, समाधि विक्षेप को हटाएगी, धर्म असंयम को हटाता है, भक्ति राग द्वेष को हटाती, रस पैदा करती, लेकिन अज्ञान तो बना रहता है। अज्ञान हटेगा ज्ञान से। मेरे गुरुदेव बार बार मेरा ध्यान खिंचवाते थे, बड़ी कृपा करते थे। बोले घर में कचरा है तो झाड़ू बुहारी से निकलता है, खड्डे बड्डे हैं तो सीमेंट कंक्रीट से अथवा गोबर लेपन आदि से खड्डे भरे जाते। अंधकार न गोबर लेपन से, न सीमेंट कंक्रीट से, न झाड़ू बुहारी से। अंधकार तो भाई प्रकाश से ही जाता है। तो ये बात गुरुजी सत्संग में कहते कहते मेरे तरफ नजर डालते थे, अर्थात आत्मज्ञान के प्रकाश की तरफ आओ। आंखें मूंद के बैठ गए नहीं, सत्संग के समय समझो। आंखें मूंदे तो फिर उस समय सुनना नहीं होना चाहिए, मनोराज नहीं होना चाहिए, बीच में ओमकार का जप और मैं कौन हूं ये प्रश्न पूछो। और जो शांति मिल रही उसको भी जानना, अशांति को भी जानता हूं। इस प्रकार ज्ञान प्रकाश में जियो। यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान से जियो। अमरे जी किय ईंदो स्वांग फकीरिय जो, सुरहो किय थींदो। ओम आनंद स्वरूप चेतनाया अमराया माँ अमराया चेतनाया। शरीर की मौत हमारी मौत नहीं है। शरीर तो 5 भूतों का पुतला है, जैसे कपड़े बदलते ऐसे शरीर बदलते। हम तो अमर आत्मा है। ओम ओम ओम।
तो मेरी नानी मर गई थी। अब ये नानी बैठे ना, इसलिए इनके काम में आएगी कथा। नानी मर गई, कंधे पे उठा के ले गए, लकड़ियों पे रखा तो नानी हिली। अरे जेरी थी वही, जेरी थी वही। रस्सियां खोली और नानी पैदल चल के आई। पूछा नानी क्या हुआ? बोले हमको ऐसा तो थोड़ी देर सुन्न-मुन्न हो गई, फिर देखा कि ये यमदूत पापियों को सजा दे रहे हैं, पापी कहरा रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो मैंने सुना था कि पापियों को नरक होता है। जिसने गुरु मंत्र लिया है, ओमकार जपा है, उसको तो नरक नहीं होता है। अरे मुआ साव मुंह थे वह मुखेते छुआन दो था वह, मेरे को इधर क्यों लाए? तो बोले तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले हेमी बाई तो हमारे शहर में हजारों हैं, पूरा नाम बोलो। बोले हेमी बाई पोहुमल। बोले पोहुमल पोहुमल हमारे पति का नाम नहीं है। क्या नाम है? बोले हम नाम नहीं लेते, पापे है। देखो ये नानी बैठी, दांत मात नहीं, लेकिन मजा सब पापे है। तो पोहुमल नहीं तो परियोमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? बोले नहीं। पंजुमल? बोले पंजुमल छक्कुमल नहीं। तो पहला जरा बोले अरे माई बोल दे भाई, हम लेते नहीं, तुम बोलता जाने। तो हेमी बाई फलाना फलाना। बोले हेमी बाई प्रेम कुमार। बोले कुमार हटा के चंद लगाओ। बोले हेमी बाई प्रेमचंद बच्चे असल है। अच्छा, तो यमराज ने कहा कि हेमी बाई पोहुमल को लाना था, तुम हेमी बाई प्रेमचंद को ले आए, जाओ वापस छोड़ के आओ। तो मेरे को छोड़ गए, तो फिर जिंदी हो गई। 39 साल जी मेरी नानी। बड़ी गोरी गोरी थी और बड़ी तेज स्वभाव की, मस्त स्वभाव की थी। छो मुंह खदो मत करे। तो उन्होंने यमराज के यहाँ डांट चढ़ाई, क्लास ले ली। बोले हमने साईं टेऊराम से गुरु मंत्र लिया है। टेऊराम संत थी हो ना, और ओमकार जपा है। जो दारू पीते, मांस खाते, निगुरे होते, उनको नरक होता है। तो फिर मेरी नानी फिर से जिंदी हो गई। तो तुम कभी जाओ और नरक बरक दिखे तो दम लगाना, मैं आसाराम बापू से मंत्र लिया है। ओम 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 मुआ साव मुंह थे वह मुआ चले आए हो जा। ओम 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 ओम। देखो मौजोगे, नानी नाच रही हूँ। देख लो, व्हील चेयर में से पैर चेयर हो जाएंगे। ओम ओम बस ये जपो खूब, बस मुक्ति हो जाती है इससे। मुक्त आत्मा। ओम अंतरात्मा हूं मैं, चैतन्य हूं, हाड़ मास का शरीर नहीं हूं। मरने के बाद अपना शरीर दिखता है कि ये लोग रो रहे हैं, ये मेरा शरीर था, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बहू है, ये मेरे पोते हैं। इधर में खाती थी सोती। और शरीर को अपन देखते तो शरीर नहीं है ना, मरने के बाद भी शरीर को हम जानते, तो ये शरीर हम नहीं है। ऐसे मन भी हम नहीं है, बुद्धि भी हम नहीं है, ये सब बदलते हैं। उसको जानने वाले कौन है? उसको जानने में जब लगते हैं तो पता चलता है कि हम सत रूप हैं, चेतन रूप है, आनंद रूप है, और केवल यहाँ नहीं, विभू व्याप्त है, ब्रह्म स्वरूप है। इसको ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं। तो ऐसी एक दूसरी नानी हो गई। अब नानी बैठी तो नानियों की कथा सुनो। दादी माँ, नानी माँ। कानपुर में एक हो गई दादी माँ। उनका बेटा था डॉक्टर टंडन साहब, डॉक्टर टंडन साहब मशहूर था। तो अभी देहरादून में स्वामी राम की संस्था है। स्वामी राम का जो गुरु था वही उस माई के भी गुरु जी थे, देहरादून वाले। एक तो राम तीर्थ हो गए, दूसरे देहरादून वाले स्वामी राम। तो एक दिन अपने बेटा डॉक्टर को बुलाया, बेटा टंडू, लोग तो टंडन साहब बोलते, टंडू ओ पुट टंडू हेडाच। कुंवर के भी सद कर, बहू को भी बुलाओ, और तुम्हारे जमाई को और बेटी भी आई है ना, बुलाओ सबको। अब मैं जा रही हूँ। नहीं माँ मैं नहीं, सासू जी मैं नहीं जाने देंगे। अरे बोले ये तुम्हारे रोने धोने के चक्कर में मैं नहीं आती। अब मोह माया गई। ये सब माया का खिलवाड़ है। कौन सासू, कौन बहू, कौन माँ, कौन बेटा,
है तो मोह माया का खेल है, चला चली का मेला है। माँ 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 माँ, नहीं माँ कोई कसूर हो गया, अब मैं क्या करूं, दवाई काम नहीं। अरे बोले तूने बेटा जो किया किया, पीड़ा है तो शरीर को है थोड़ी बहुत, मुझ तक पीड़ा नहीं पहुंचती, पीड़ा शरीर तक है, पीड़ा का भाव मन तक है। मैं पीड़ित हूं ये बेवकूफी सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, मुझ में कुछ भी नहीं, ओम आनंद हूं। चंदू अब रोना धोना नहीं, हम अपने धाम में जा रहे हैं। अपना धाम अनंत ब्रह्मांड व्यापक परमात्मा है। आप कहीं वैकुंठ में नहीं जाऊंगी, स्वर्ग में नहीं जाऊंगी, और तुम्हारे घर में आकर बबली या बिल्ली नहीं बनूंगी। घर का मोह नहीं है। घर का मोह बनता है तो चूही होके आते हैं, बिल्ली होके आते हैं, पक्षी होके आते हैं, कीड़ी मकोड़ी होके आते हैं, कुत्ता कुत्ती होके आते हैं। वो जिनको मोह होता है वो घर में भटके। अब इस घर में तो मोह नहीं, शरीर घर में भी मोह नहीं, किसी लोकांतर में भी मोह नहीं। मोह तो व्याधियों का मूल है, और गुरु जी के ज्ञान से अज्ञान हट गया। अब मैं ब्रह्म स्वभाव को प्राप्त हो गई हूँ। मैंने मौत पर विजय पा लिया। मौत जिसकी होती है वो मैं नहीं हूँ, और जहां मैं हूं वहां मौत नहीं है। ओम ओम। हमारी वाणी में बड़ी अनुभूति की सुवास आ रही थी, आंखों में चमक थी। अब रोना धोना नहीं, बहू नहीं, सासू मां, छोड़, चुप रहे। ये रोने धोने की बात मत करो, ममता अभी समझने का समय है। बेटा तुमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर तो मिला है, जैसे गाड़ी मोटर मिलती है कहीं पहुंचने के लिए, ऐसे अपने आत्मा परमात्मा में पहुंचने के लिए शरीर मिला है, मन मिला है। इसमें सासू जी मई जी नहीं करो। अभी ध्यान से सुनो। तुम थोड़ी देर बैठो, फिर जाना। मैं कमरा अंदर से बंद नहीं करूंगी, नहीं तो तुमको कमरा तोड़वाना पड़ेगा ना। तो मैं तो अपने स्वरूप में जाऊंगी। अब तुम लोग जाओ, समय हो गया है, और 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना, और ज्यादा रोना धोना नहीं। जैसा भी करना है, अग्नि संस्कार जो भी करना, लेकिन तुम समझना कि ये शरीर पंचभौतिक है। मन भी अनेक शरीरों में जाता है, सूक्ष्म शरीर जीवित होता है, और उन दोनों का मूल कारण शरीर है। अपने और ईश्वर के बीच में अज्ञान जो है ना, वो कारण शरीर है। कारण शरीर में नींद आती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और सूक्ष्म शरीर जब इंद्रियों में आता है तब जागृत होता है। ये खेल रोज होता है, जागृत, स्वप्न, गहरी नींद, ये सब बदलता। फिर भी जो नहीं बदलता है वो तुम हो, उसको जान लेना। अच्छा अब जाओ। अब डॉक्टर टंडन ने पत्नी को इशारा करा कि मां को अब नाराज नहीं करना चाहिए। संत हृदय है ना, उनकी आज्ञा माननी चाहिए, जो कह दे अमल करना चाहिए, उनकी बात नहीं काटनी चाहिए। हाँ बोले देख टन्नू ठीक बोलता है, चलो अब जाओ, देर हो गई। जमाई बोलता है माता जी आप जाओ, जमाई हो तो उनके हो। काय का जमाई फमाई, अपने को जमाई मत मान, अपने को आत्मा जान बेटा, जाओ। सब चले गए। घड़ा टूटा, घड़े का आकाश महाकाश में, ऐसे जीव भाव ब्रह्म भाव में विलय हो गए। ज्ञानी नाम प्राण न उत्क्रामन्ते,
उसके प्राण सूक्ष्म शरीर किसी लोकांतर में नहीं, अत्रे विलियंते, वहीं विलय हो गए। दरवाजा खोला तो देखा कि कितनी खुश नजर आ रही। सामान्य आदमी जाता है ना तो उसके प्राण नीचे से तो नीचे डबल बबल हो जाता, किसी के नाभि से जाते, किसी के मुंह से जाते, किसी के तो फिर ऊपर से। तो माता का अग्नि संस्कार कर दिया नानी का। बाद में उस कमरे में जाके बैठे तो मैं आनंद हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं अमर आत्मा हूं, ऐसे भाव जगते थे। जैसे टीबी का मरीज मर जाता है, उसके कमरे में रहने वाले को टीबी पकड़ लेती, ऐसे ब्रह्म में स्थित होने वाले उसका शरीर नहीं रहे फिर भी उस जगह पे वो जहाँ चरण रह जाए, जहाँ घूमे, उनके अपने परमाणु होते, वाइब्रेशन होते। तो इसी से तीर्थत्व आता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। अब घर में इतना प्रयत्न करते और ये सत्संग सुने तो इतनी शांति और इतना आनंद नहीं आता जितना इधर आएगा। बड़ी सड़क से छोड़कर आश्रम की सड़क पे आए और आश्रम की सड़क छोड़कर आश्रम के अंदर आए तो मन बुद्धि सब बदल जाता है। होता है ना, इधर अच्छा लगता है, इसीलिए तो आते हो। रोज मना करता हूँ तभी रोज आते हो। मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, मैं तो एकांत में रहने को आया इधर। आ जाते तो फिर जाने का मन नहीं करता तुम्हारा, क्यों नहीं करता? शांति मिलती है, आनंद मिलता है। ऐसे दत्तात्रेय भगवान को देखकर भी लोग खिंच खिंच के जाते थे। तो दत्तात्रेय फिर तंग होकर बोले मैं तो मर जाता हूँ। लीला किया, नदी में कूद गए, श्वास रोककर 1 माइल अंदर से दूरी पर किसी 1 माइल भर तो अंदर नहीं रहे होंगे, लेकिन 1 माइल दूरी किसी गांव के किनारे जाकर वहां पागलों जैसा वेश बना के रहने लगे। तो जिस गांव से कूदे थे वो गांव वाले का ससुराल वहां था। वो अपनी पत्नी को लेने को आए तो पहचान लिया, तो उस गांव में भी बता दिया कि ये दत्तात्रेय भगवान यही है, संत दत्तात्रेय है तेरे की। वो गांव वाले तो तंग करते थे, ये भी। फिर वो कुत्ता साथ में रखते थे। अब तो दत्तात्रेय भगवान चिरंजीवी है ना, अब तो कामधेनु गाय को कुतिया का रूप दे दिया और खुद ऐसे पागल जैसे घूमते। जरूरत पड़ी तो बोले उस कुतिया का दूध कुत्ता नहीं होती, कामधेनु होती। तो ये एकनाथ महाराज को दर्शन दिए तब ऐसे ही गंदे लिबास में और एक कुतिया साथ में थी। फिर बोले अच्छा दो लो, तो देखा कामधेनु का दूध। तो भीड़ भाड़ से बचने के लिए ऐसा भी करते हैं। एकांत में जो आनंद है ना, अब मैं अब कुतिया बुतिया कहाँ करूं, ये जमाना कुतिया लेके घूमूं तो भी मजा नहीं आए। इसलिए मैंने तो बाउंड्री बना दी और मैंने अपनी बेगम बना दी है। दुनिया में कई राजे महाराजे आए, किसी के पास ऐसी बेगम नहीं है जो मेरे पास बेगम है। इतिहास साक्षी है। अब ये चैनल वाले देखते रहे, मेरे पास जो बेगम है ऐसी दुनिया के किसी सम्राट के पास बेगम नहीं थी। उस बेगम को देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अभी मैं बुलाऊंगा, हाजिर हो जाएगी बेगम, कोई गम नहीं। बापू हमारे, हम बापू के, आराम से चलती। हमारा एक सेवक है ना, एकदम बेगम जैसा रहता है, तो उसका नाम मैंने बेगम रख दिया है। खाकी वर्दी में रहता है, बंदूक रखता है। बेगम इधर आ जाओ जरा मूवी के सामने, तो लोगों है बेगम है ना, मौज में रहते, बड़े शांति प्रिय। चलो ऐसा नहीं कि बापू ने बोला मेरी बेगम है आप जांच करो, ये करो देख लो, जांच क्या करना है नारायण हरि। तो तत्व ज्ञान बड़ा ऊंचा है और बड़ा सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, बड़ा गंभीरता चाहिए। और फिर ऐसी बेगम की चुटकिला लाके सामान्य आदमी को भी जरा मजा आ जाए, इस बहाने भी चिंतन तो हो जाएगा भगवान का, संत। ये सब बेगम बेगम कपोल कल्पित है, भगवान सार है।
संसार खिलवाड़ है, खिलवाड़ कर लिया। हरिओम हरिओम, ठीक है। हरिओम 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 हरिओम, ओम 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 ओम, नारायण 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 नारायण। मौज हो गई अब। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवतम पुण्यम। ये जो सच्चिदानंद रूपाय वाला श्लोक है ना, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है, ग्रंथ का स्तुति है। और भागवत सुनना, पाठ करना पुण्य देता है, आयु आरोग्य को बढ़ाता है, भक्ति रस देता है, विवेक वैराग्य देता है। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम श्रवणात् पठनादपि सर्व पापै प्रमुच्यते। भगवत कथा का सुनना, पढ़ना, विचारना पाप नाश करता है, सुख शांति और रसमय जीवन देता है। तो जिसके जीवन में भगवत कथा, भगवत ज्ञान नहीं है, उसको सारी धरती का ऐश्वर्य और इंद्र का ऐश्वर्य भी मिल जाए और आत्मज्ञान से, भक्ति से वंचित है, तो उसको विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ जानो। क्योंकि विष्ठा के कीड़े को बेटे बेटी की शादी की, प्रमोशन की टेंशन नहीं रहती, चीज चली जाएगी, उसका भविष्य का भय भी नहीं रहता। लेकिन जिसको परमात्मा सुख नहीं है, परमात्मा ज्ञान नहीं है, वो तो सारा ऐश्वर्य पाया हुआ भी हो तो विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ है। ऐसा जानो। भगवान राम के गुरु जी भगवान राम को कह रहे हैं, वाल्मीकि जी भरद्वाज को कह रहे हैं, और आशाराम अपने सत्संगियों को ये बात कह रहे हैं। हरिओम हरिओम। ये बड़ा आदमी है, फलाना आदमी, लेकिन भगवान में रुचि है तो शायद धन्य, नहीं तो बड़ा आदमी वही है। फिर समझ गए? उसको बोलना नहीं भाई तुम विष्ठा के कीड़े से बेकार हो, बोलना नहीं, अंदर से समझ लेना।
उससे इम्प्रेस नहीं होना। जो बड़े आदमियों से इम्प्रेस होते हैं वो बड़े बेईमान बन जाते हैं। बड़े आदमियों से इम्प्रेस होते हैं, बड़े बेईमान हो जाते। बड़े आदमी से इम्प्रेस हो जाओगे तो भगवान का आश्रय छूट जाएगा, बेईमानी का आश्रय करोगे, खुशामद का आश्रय करोगे, सुकरान का आश्रय करोगे। काहे को बड़े आदमी से इम्प्रेस होना। राम तीर्थ एक कहानी कहा करते थे। एक राजा का सेवक था, हुक्का बुक्का भर देता था, पानी ले आता था, हाथ पैर धोता राजा के। राजा उसको तुच्छ मानकर उसकी मश्करी उड़ाया। तो जवानी से राजा के पास था, बूढ़ा हो गया तो राजा उसकी मखौल का मजा लेता था। तो वो किसी संत के पास आया, बोले महाराज मैं मजबूरी से राजा के यहाँ काम करता हूँ, अब जवानी भर पूरी कर दी, बुढ़ापा है, उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत दुखी रहता हूँ। राजा मेरी मखौल उड़ाया करते और मैं अपने को तुच्छ मान कर दुखी होता हूँ। महात्मा ने सत्संग सुना दिया। तू कहेगा तुच्छ है? जो तुच्छ चीजों में सुख ले रहे हैं वो तुच्छ है। तू तो भगवान में सुख ले, तो भगवान तो महान है तो तू महान है। ऐसे थोड़े संस्कार बढ़ दिए। फिर महात्मा ने कहा अब राजा मजाक करे ना तो तू राजा के मुंह पे थूक देना। थोड़े संस्कार डाल दिए, बात नहीं काटे ऐसा बना दिया, राजा के मुंह पे थूक देना। बोले तुम फांसी लगा सकते तो मेरे शरीर को? बोले हाँ हाँ, मुझको क्या करेगा वो? बोले तुझको क्या करेगा, फांसी तो क्या लगाएगा, वो तेरा गुलाम हो जाएगा। राजा के मुंह पे थूक देना। बोले मेरी आवश्यकता है रुपए पैसों की, तो आपको भी मेरी आवश्यकता है। हाथ धुलावे, पैर धुलावे, ये बिछावे वो बिछावे। मैं नहीं तो मेरे भाई की आवश्यकता पड़ेगी। मैं तुम्हारे पैसे का गुलाम हूं तो तुम हमारे कार्य के भी गुलाम हो। जोबर गुलाम नहीं है, जोबरों से काम लेने वाले भी गुलाम है। जोबर सुकर के काहे को मारते हो? क्या करे, जॉब है, क्या करे, बॉस है। अगर तुम नहीं हो तो बॉस काहेगा? तुम काम नहीं करो तो कंपनी काहेगी फिर? तो जॉबर लोग अपने को ऐसा सुकड़ाओ मत कि तुमको जैसे भी कठपुतले करके नचाते रहे लोग। जॉबरों के बिना कंपनियों का दिवाला हो जाएगा, कंपनी नहीं रहेगी। अखंडानंद के पास एक आया आदमी, बोले भाई क्या करते? बोले हेड मास्टर हूँ। तुम हेड मास्टर हो तो तुम्हारे स्कूल में मास्टर कितने? बोले मास्टर तो सब चले गए। तो तुम हेड काहे के हुए? मास्टर नहीं तो हेड काहे के हुए? बच्चे कितने? बोले बच्चे भी 10-5 आते, कभी नहीं आते। तो तुम मास्टर किसके? बच्चे हैं तो मास्टर हो, और कई मास्टर है तो हेड मास्टर हो। तो ये हेड बेड ये जो भी कुछ है, जोबर लोग अपने को क्या करें, मजबूरी है तो तुम्हारी अकेले की मजबूरी नहीं है, उनको काम की भी मजबूरी है। जहाज में परिचारिकाएं काम करती, क्या करें, मजबूरी है। परिचारिकाएं हड़ताल करो तो जहाज कैसे चलता है? पायलट हड़ताल करे तो जहाज कैसे चलते? सब एक दूसरे से आधारित है। तो अपने को दास गुलाम तुच्छ नहीं मानो, अपना हौसला बुलंद रखो। अपने को कोसोगे ना तो तुम कुछते चले जाओगे। किसी पुस्तक पर आप 5 रुपया कीमत लिखो तो 7 रुपया कोई नहीं देगा, लेकिन 11 लिखो ना तो 10 रुपया आराम से देके चला जाएगा। हम तो क्या करें, हमको जरूरत नहीं, इसलिए हम तो 5 ही लिखते हैं। हम 11 लिखे तो लोग 10 दे जाए, ऐसी पुस्तकें हैं। अब 20 लिखे 22 लिखे तो 22 दे जाए लोग, ऐसी पुस्तकें। लेकिन हमको लोगों के पैसे नहीं चाहिए, लोगों का मंगल चाहिए, और लोगों का मंगल होता है लोगों को पता है। खजूर 110 रुपये 120 रुपये मिलती है, यहाँ 60 रुपये खजूर। बाजार में मिलती है क्या 60 रुपये? सेवा है, हमको पैसा नहीं चाहिए, लेकिन साधकों की जेब की रक्षा भी तो होती है। साधकों को तसल्ली है, आश्रम की जाए,
बापू सत्संग से भी सेवा करते हैं, फिर पुस्तकों से भी, और आजकल तो किशमिश और खजूर से भी हमारी जेब की भी रक्षा करते हैं, हमारे मन की भी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों के भी संस्कार है। हमारे साधक जितने मजे में और जितने सुरक्षित हैं वो तो साधक ही जानते। जोगी रे क्या चाहे, जोगी